पहलगाम का बदला ऑपरेशन सिंदूर से लिया, जिसमें 9 जगहों पर 21 आतंकी ठिकाने खाक कर दिए। सवाई मुजफ्फराबाद, जिसकी एलओसी से दूरी 30 किलोमीटर है। दूसरा कैंप सैयदना मुजफ्फराबाद में खाक किया गया, जिसकी एलओसी से दूरी 20 किलोमीटर थी। इसके बाद गुलपुर कोटली को उड़ाया गया, जिसकी एलओसी से दूरी 30 किलोमीटर। अब्बास कोटली, जो एलओसी से 13 किलोमीटर दूर था, और उसे भी मिट्टी में मिला दिया गया। एलओसी से 9 किलोमीटर दूर भिंबर कैंप को भी तबाह किया गया। सियालकोट, जिसकी इंटरनेशनल बॉर्डर से दूरी 6 किलोमीटर है, उस पर हमले हुए। सियालकोट के दूसरे कैंप को भी तबाह कर दिया गया। मुरीदके की बॉर्डर से दूरी है 20 किलोमीटर, जिस पर हमला किया गया। बहावलपुर में तबाह करके पहलगाम का बदला लिया गया। एक तरफ भारत के सुरक्षा कवच से पाकिस्तान के सारे हमले नाकाम किए जा रहे थे, दूसरी तरफ पलटवार में भारत प्रिसिजन स्ट्राइक कर रहा था, यानी रेसिप्रोकल हमले, जो उसी तरह की जगहों पर किए जाते हैं जैसे पाकिस्तान ने कोशिश की थी। इसके बाद भारत ने सैन्य ठिकानों को टारगेट किया। पाकिस्तान को सबसे बड़ा झटका तब लगा जब भारत ने पाकिस्तान के एयरबेस को टारगेट करना शुरू किया। कुछ सैटेलाइट तस्वीरें सामने आई हैं जो सबूत हैं कि पाकिस्तान को कितना नुकसान हुआ। पाकिस्तान की तबाही का सबूत नंबर 1, यह भोलारी बेस पर हमले के बाद की तस्वीर है, जिसमें एयरबेस का एक हिस्सा क्षतिग्रस्त दिख रहा है। ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं ब्रह्मोस से हमला किया गया हो। हमले में दिख रहा है हैंगर पूरी तरह से तबाह हो चुका है। उसके साथ ही रनवे तक जाने वाली सड़क भी क्षतिग्रस्त हो गई। पाकिस्तान की तबाही का सबूत नंबर 2, यह सरगोदा एयरबेस की तस्वीरें हैं। इसमें साफ दिख रहा है सरगोदा के हवाई पट्टी पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई है। बताया जा रहा है एयर स्ट्रिप पर मिसाइल हमले से एक बड़ा गड्ढा हो गया था। पाकिस्तान की तबाही का सबूत नंबर 3, यह पाकिस्तान के शहबाज जैकाबाद एयरबेस की तस्वीरें हैं। इसका हैंगर भी मिसाइल हमले में तबाह कर डाला। इसके अलावा एयर ट्रैफिक कंट्रोल की पूरी इमारत तबाह कर डाली। इसके अलावा एयरबेस को जबरदस्त नुकसान हुआ है। मलबा भी सैटेलाइट इमेज में दिख रहा है। पाकिस्तान की तबाही का सबूत नंबर 4, यह नूर खान एयरबेस की तस्वीरें हैं, जिसमें तबाही साफ दिख रही है। एक तरफ हमले से पहले की तस्वीर है, दूसरी तरफ हमले के बाद की। पहले वाली तस्वीर में एयरबेस में सब ठीक है, लेकिन दूसरी तस्वीर में इमारत को बड़ा नुकसान दिख रहा है। वहां खड़े 2 ट्रक भी नष्ट दिख रहे हैं। पाकिस्तान इन हमलों से इतना घबरा गया कि वो आगे हमले की कोशिश के बारे में सोच भी नहीं पाया, क्योंकि हमले कैसे करता है। एयरबेस तो भारत ने तबाह कर दिए और उसके हमले हमारे डिफेंस सिस्टम नाकाम कर रहे थे। देखिए, ऑपरेशन सिंदूर पर सेना, एयरफोर्स और नेवी में डीजीएमओ ने कहा, अगर आज रात पाक ने सीज फायर का उल्लंघन किया तो तगड़ा जवाब देंगे। ऑपरेशन सिंदूर में 5 भारतीय जवान भी शहीद हुए, जिनको श्रद्धांजलि दी गई। तो आज डीजीएमओ की तरफ से डिटेल्ड प्रेस कॉन्फ्रेंस में कई बड़ी जानकारी दी गई, लेकिन कहा कि अगर सेना ने सीज फायर तोड़ा पाकिस्तान की तो हम तैयार हैं। कमांडर राजीव सरदाना भी इस वक्त में ज्वाइन कर चुके हैं। कमांडर सरदाना, ये जो आज हम बात हुई है, स्पेशली मैं नेवी की बात करना चाहूंगा। नेवी के जो डायरेक्टर जनरल ऑफ नेवी ऑपरेशंस थे, उन्होंने जो बात कही, उनकी बात से तो लगता है कि नेवी बस एक कदम दूर थी जब पाकिस्तान को घुटनों पर ले आते, क्योंकि वो कह रहे थे कि भारत की नेवी पाकिस्तान की या दुश्मन की नेवी से बहुत आगे है और हम बिल्कुल तैयार थे कहीं भी अटैक करने के लिए। देखिए, भारतीय नौसेना बहुत ही एक शांत नेवी है। उसका एक मोटो भी है, बिकम अनसीन। और नेवी के 3 पहलू हैं। एक है जो एयरक्राफ्ट कैरियर से जो एयर एविएशन है, दूसरा है सरफेस नेवी, जो जहाज से जहाज, समुद्र से समुद्र, और एक है पानी के नीचे, कि कब आएगी, कहाँ मारेगी, आपको पता नहीं है। तो वो है भारत की पनडुब्बी आर्म। ठीक है, ये भारतीय नौसेना को भारत ने सशस्त्र तरीके से, शांत तरीके से रखा हुआ है। इनको समझ नहीं आएगा कि भारत की जो नौसेना है वो पाकिस्तान का विनाश, ऊपर नीचे, दल स्थल, ऊपर नीचे सब कुछ खत्म कर सकती है। लेकिन ये जो हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप है, उन्होंने उसको संभाल के रखा हुआ। जो बात आपने कही उसी को मैं आगे बढ़ा देती हूँ, क्योंकि भारतीय नेवी का जो बड़ा बयान आया, उसके बाद इसी बयान के बारे में सरदाना सर आपसे सवाल भी करूंगी, क्योंकि कह दिया गया हम कराची तक अटैक के लिए तैयार थे, सिर्फ भारत सरकार के निर्देश का इंतजार था, और नेवी के फ्रंट पर हमारा पूरा दबदबा था।
पाकिस्तान कोई हरकत करता तो करारा जवाब मिलता। सरदाना सर, देखिए, ये जवाब ही नहीं। अगर इस समय मेरा जो मानना है कि यदि पाकिस्तान अपने कदमों पे, अपने घुटनों पे टिक गया है, वो भारतीय नौसेना की वजह से ही है। वी कम अनसीन, हम उनका हुक्का पानी, राशन पानी सब बंद कर सकते थे और कर भी सकते हैं अगले 3 दिन में। तो भारतीय नौसेना ने सिर्फ अटैक नहीं किया है, क्योंकि हम पहले अपनी एयरफोर्स और आर्मी का जवाब चाहते हैं। नहीं, लेकिन कर रहे हैं। लेकिन जनरल ब्रजेश कुमार, क्या अब ये माने कि पाकिस्तान पे हम भरोसा कर सकते हैं? क्या जो भारत ने कहा कि एनी एक्ट ऑफ टेरर एक्ट ऑफ वॉर माना जाएगा क्या? और जो हमारी सेना कह रही कि ऑपरेशन सिंदूर जारी है, अगर एक भी सीज फायर तोड़ने की हिमाकत की तो हम उसको पलटकर करारा जवाब देंगे, गोली अगर उसने मारी तो हम गोला उसके ऊपर मारेंगे। ये क्या पाकिस्तान मानेगा? भरोसा कर सकते हैं उसके ऊपर? देखिए, भरोसा तो किसी पे नहीं कर सकते हैं, और ख़ासकर पाकिस्तान जैसे देश जो हमारा नेबर रहा है पिछले 78 सालों से, तो भरोसा नहीं होता है, लेकिन भरोसा अपने आप पे होता है और भरोसा अपनी ताकत से आता है। तो इरादा हमारा ऑपरेशन सिंदूर में ये है कि उसको, जैसे मैंने कहा कि ये हर एक फील्ड से, हर एक तरीके से उसके ऊपर हम दबाव डाल चुके हैं या डाल रहे हैं, या जहाँ नहीं डाले हैं डालने की क्षमता है। इस भय से उसकी जो, या इस डर से उसकी जो गड़बड़ करने की जो क्षमता है, उसके ऊपर वो लगाम लगाए, ये हमारा अंदेशा है। और मुझे लगता है कि इस तरह के माहौल में, जैसे डिप्लोमेटिकली हम उसको काफ़ी हद तक आइसोलेट कर पाए हैं। पॉलिटिकल लेवल पे हमने जो डिसीजंस लिए हैं, जैसे पानी बंद करने का, और साथ में आर्मी, नेवी, एयरफोर्स का इकट्ठे जो हम प्रयोग कर रहे हैं, और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है टेक्नोलॉजी का। टेक्नोलॉजी का इसमें सबसे अच्छा रोल है। तो टेक्नोलॉजी के साथ, सिनर्जी के साथ जो हम जवाब पा रहे हैं, उसके अंदर आप डाल दीजिए वो साई ऑपरेशन भी है, साइबर ऑपरेशन भी है। तो आजकल की जो वॉरफेयर है मल्टी डायमेंशनल है। तो आइडिया ये है कि पाकिस्तान का जो स्टेट है, उसकी जो रूलिंग एलीट है, उनको स्क्वीज करना, फाइनेंशियली, मिलिटरीली आइसोलेट करना, डिप्लोमेटिकली और पॉलिटिकली उनको अपने देशवासियों के नजर में इतना गिरा देना। एक इंपॉर्टेंट बात उस लिहाज से सर मैं आगे करना चाहती हूँ, और सिंह सर सवाल आपसे इसलिए कर रही हूँ क्योंकि डीजीएमओ लेवल पर होने वाली बातचीत अब इंपॉर्टेंट है, और पाकिस्तानी सेना की गतिविधि, उसकी हर मूवमेंट के बारे में हमारी ट्रैकिंग है, हमारी नजर है, ये भारत उसे बता चुका है। लेकिन आगे सब कुछ किस पर निर्भर करता है? पाकिस्तान और उसकी करतूत और उसकी हरकत पर ही। सिंह सर, बिल्कुल, देखिए, हमारे प्रधानमंत्री कह चुके हैं, हमारे तीनों डायरेक्टर जनरल ऑपरेशन बोल चुके हैं कि हमारा जो रिस्पांस था वो शुरू हुआ था टेरर के अगेंस्ट, हमने वहीं पर रोक दिया था। हम अगर पाकिस्तान ने हरकत कही तभी हमने उसका जवाब। तो जिस तरह से पाकिस्तान हरकत, कैन यू मेक मी अंडरस्टैंड, डीजीएमओ लेवल पर जब ये बातचीत होती है हॉटलाइन पर, तो क्या कन्वे होता है? अब जो बातचीत होगी उसमें क्या हो सकता है? बिल्कुल, देखिए, जो दो देशों के बीच होता है वो डायरेक्टली सिर्फ डीजीएमओ करते हैं। Exactly. बाकी डीजी एयर ऑपरेशन और डीजी नेवल ऑपरेशन उसके साथ कनेक्टेड होते हैं। हाँ. क्योंकि आर्मी जो है सबसे बड़ा रोल प्ले करती है, और आर्मी के जो लार्जेस्ट एलिमेंट्स होते हैं, तो ये डीजीएमओ की हॉटलाइन है, और अगर जरूरत होती है तो डीजी और डीजीएनओ वहाँ पर बैठते हैं। लेकिन जब बात होती है तो बड़ा क्लियर होता है कि किस स्टेट में हम कर रहे हैं, कि कितना हम उसको रोकना चाहते हैं या उसको बढ़ाना चाहते हैं। तो अपनी आपस में जो मिसअंडरस्टैंडिंग उसको दूर करने के लिए लाइन दी जाती है। पर जैसे ही डीजीएमओ पाकिस्तान ने बोला कि अब हम सीज फायर के लिए तैयार हैं, प्लीज़ आप सीज फायर करिए, तो हमारी जो पॉलिटिकल लीडरशिप है उसने डीजीएमओ की बात सुन के क्लियर स्टेट में गो हेड दे दिया। लेकिन उसका वायलेशन फिर से जो डीजीएमओ पाकिस्तान की तरफ से हुआ, मतलब पाकिस्तान आर्मी की तरफ से, वो एक हमें सरप्राइज नहीं, उसको हम तैयार थे, हमें मालूम था पाकिस्तान की फितरत है वो ये करेगा, हम उसके लिए तैयार थे। तो हमारा रिस्पांस अभी भी ग्रेजुएटेड रहा है, हम उस वॉर को एस्केलेट नहीं करना चाहते। और हम और जो ये कहा गया है तो हम बढ़ाएंगे। ओके, एक कमोडोर अपनी बात पूरी कीजिए, समय खत्म हो रहा है, जल्दी पूरी कीजिए। हाँ जी, जो पाकिस्तान अगर रिस्पांस उसको बढ़ाएगा, हाँ, तो जो प्रधानमंत्री ने कहा है कि अगर गोली अब चलेगी तो हम उसका बस इसी नोट पे, बस इसी क्लियर है। अब हमारा रिस्पांस बहुत ही फर्म रहा है, और उससे ज्यादा घातक होगा अगर अब पाकिस्तान ने कुछ किया।